आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्यों? आज मेरी माँ का सपना पूरा हो गया। क्या? कौन सा सपना? ये वाला है? मैंने नेल पेंट लगाया है। क्या? एक्चुअली मेरी माँ की कोई बेटी नहीं थी और इत्तेफाक से मेरे बाप की भी कोई बेटी नहीं थी। उन दोनों को मैं ही हुआ। आधा मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, आधा अपने बाप का बेटा हूँ। उनका सपना था कि मैं बड़ा होकर नेल पॉलिश लगाऊं। ये मेरा सपना था। चप्पू एयरलाइंस, Yes. मेरी अपनी एयरलाइंस। कम ऑन रॉक बेबी। बस अब मुझे अच्छा सा स्टाफ मिल जाए। ओह माय गॉड, Oh my God! अभी मैं स्टाफ का सोच रहा था और बेरोजगार हाजिर। ओ हेलो, बेरोजगार क्या होता है? ये किराना स्टोर का ओनर हूँ मैं। ओनर ही है ना, नौकरी तो नहीं तेरे पास? ये क्या बात है? सुन, हाँ। वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, अच्छा। पर तू क्या आज फ्री है? तू मेरे साथ काम करेगा? हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन यार मुझे ये जहाज चलाना नहीं आता। यार ये जो कर रहा है इसमें कौन सा पीएचडी की तूने? हेलो। यार उफ, फटाफट रेडी हो के आओ जल्दी, बहुत ज्यादा टेक ऑफ का टाइम हो रहा है। ठीक है, मेरे को मैसेज कर देना फिर टाइम पे। ओके या ओह माय गॉड। अर्चना जी, स्टाफ का तो हो गया फाइनल। एक एयरलाइंस के लिए चाहिए क्या होता है? पैसा और बेहतरीन स्टाफ। हाँ? ये तो हो गया, अब टेक ऑफ का टाइम हो गया है। हाँ। और भगवान की कृपा से सारी टिकटें भी बिक गई हैं। वाह। आरआरआर की, मेरी तो एक भी नहीं बिकी अभी। अब बस कस्टमर आ जाएं तो बस टिकटें बेचूं और फटाफट टेक ऑफ करूं। एरोप्लेन एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, ये चप्पू एयरलाइन यही है? वो सामने जाओ, हाँ। वो जो दिख रही है लाल रंग की लंबी सी, हाँ। वो चप्पू है, और वो जो काले कोट में वो एयरलाइन है। जाओ उधर उधर करो। आ भाई जाते। साहब लिखा तो यहाँ है चप्पू एयरलाइन। जब लिखा है तो पूछ के मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है कैसा आदमी है? एक्चुअली हमें ना फ्लाइट की टिकट बुक करानी है हनीमून के लिए, हाँ। पर आपकी एयरलाइंस का नाम हमने पहले कभी नहीं सुना। अर्चना जी का नाम सुना है? हाँ, तो इन पे बैठ के चले जाओ। जाओ। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच में छोड़ देती हैं। ये एक बंदे को पंजाब छोड़ के आई है अभी, पर ये सिर्फ इवन सवारियां बिठाती हैं। ऐसे और नहीं बिठाती हैं। अगर इधर दो बैठ गई, इधर एक, तो जहाज टेढ़ा हो जाएगा। तो आप बैठो बैठो, उन पे ले जाओ। आओ, आओ। वैसे माई सेल्फ चप्पू। मेरा नाम जूली। जूली। ये मेरा नाम प्रमोद। तेरा पूछा किसी ने? मैं वैसे पक्का ये सरकारी नौकरी करते भाई साहब? ओ वाह, आपको कैसे पता? अरे नहीं तो इतना हैंडसम लड़का आपसे शादी क्यों करेगा? प्रॉब्लम है तुमको? है प्रॉब्लम मेरे को। हमारा इश्क परवान भी नहीं चढ़ता कॉलेजों में। ओहो। ये आते हैं सरकारी नौकरी का कार्ड दिखा के, जूलियां स्वीटियां तो ये ले जाते हैं। जूलियां- हमारे पास क्या बचता है? पुष्पा, रेनू, पूनम। एक्सक्यूज मी, बैंक में मैनेजर है वो। तुम्हें पता है बैंक में मेरी लोन की एप्लीकेशन कितनी देर से पड़ी है, और तुम्हें यहाँ हनीमून की पड़ी। लोन पास नहीं मेरा हो रहा। ओ भाई साहब, कहाँ का बात कहाँ लेके जा रहे हो आप? तुम भी तो कहाँ की लड़की कहाँ लेके जा रहे हो? मैंने कहा तुम्हें कुछ? वो बात ऐसी है ना, मेरी नई नई शादी हुई है और बेबी की ना अभी बर्थडे भी आने वाली है। दो चीजें एक साथ, बर्थडे भी उसका, हनीमून भी उसका। तुम बीच में क्या केक में मोमबत्तियां लगाने जा रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आया। ओ भाई साहब, मेरा भी हनीमून है। अच्छा आपका भी हनीमून है? आपका हनीमून, आपका भी हनीमून, और आपका बर्थडे। 3 काम, 3 टिकटें लगेंगी आपकी। आप तो कमाल कर रहे हो। तारीफ जितनी मर्जी करो, डिस्काउंट नहीं मिलेगा उसमें, कोई नहीं है। जल्दी बताओ जाना कहाँ है? जानू, एक काम करते, लंदन चलते। जानू एक काम करते, लंदन चलते। एक काम से कभी लंदन नहीं जाते आदमी, 5-6 काम करने पड़ते हैं। मेरे चाचा के 4-5 काम से मैक्सिमम नेपाल तक जा पाए वो। आप रखो अपना फ्लाइट, हमको नीचे। एक तो तुम गुस्सा बड़ा करते हो, गुस्सा कर करके सारे दांत सफेद कर लिए तुमने। कौन सा पैकेज चाहिए तुम्हें? ये डायमंड पैकेज चलेगा? डायमंड पैकेज? आई लव डायमंड्स। यो व्हाई नॉट? वैसे इसमें होता क्या है? इसमें कुछ नहीं होता, हम आपको कुछ डायमंड्स देंगे,
और वहां पे जब आप एयरपोर्ट पे लैंड करेंगी, एक बंदा आएगा, आपको बाईं आंख मारेगा, आपने दाईं मार के डायमंड उसको दे देने हैं। आप हमसे स्मगलिंग करोगे? नहीं करना तो ये गोल्ड पैकेज। गोल्ड। इसमें गोल्ड जाके देना है। देना नहीं, इसमें गोल्ड लेके आना है और एयरपोर्ट पे एक बंदा मिलेगा, उसको इधर बाएं आंख मारना है। हाँ तुम बाईं आंख मारोगे, वो दाएं थप्पड़ मारेगा तेरे कि बाईं आंख वाला कोट वेट लड़की के लिए। बेबी मुझे इसका दिमाग ठीक नहीं लगता, हम कहीं और से टिकट कराते हैं। ऐसे कहीं और से टिकट करा लेते कैसे? तुम्हारे टिकट यहाँ पे हो भी गए, ये देखो। उफ, एक तो ये पल्लू, ये लो 1 लाख की ये एक टिकट और 1 लाख की आपकी होगी। 2 लाख हमको नहीं चाहिए। 2 लाख ऐसा का टिकट बेचते हैं भाई। ओए देखो, मैं तुम्हारी किफायत करवा देता हूँ। एक काम करो, आप इस बार हनीमून पे आप चली जाओ, नेक्स्ट टाइम आप चले जाना। क्या बोलते हो? पर हनीमून पे तो साथ में जाते हैं। साथ में जाते हैं? हाँ। तो मैं 3 टिकट कर देता हूँ और मैं भी चलता हूँ। अरे आप क्यों चलेंगे साथ? उन्होंने तो बोला साथ में चलते हैं। मैं एक दूसरे के साथ जाने की बात कर तो रही हूँ। वही तो कह रहा हूँ, एक दूसरे, ये एक मैं दूसरा, आप साथ एक दूसरे के साथ। लेट बहुत हो रहा है, फटाफट पासपोर्ट निकालो यार। हाँ, पासपोर्ट। ये तो बहुत ज्यादा लेट करते ही ये नए कस्टमर ना। ये लो। ओह सो स्वीट ऑफ यू। थैंक यू। ओह माय गॉड। इसमें तो आपका सिर्फ मुंह दिख रहा है, हाँ तो बाकी की बॉडी लंदन नहीं जाएगी? ये भगवान, देखिए आपका फोटोशूट करना पड़ेगा। अभी मैं कहाँ से कराऊँ फोटोशूट? अब यहाँ से, ये हमारा यही काम है। आप आइए इधर, आइए, आपका फोटोशूट करता हूँ। जी जी, थोड़ा माहौल बनाइए जी। माहौल बन। देखिए हाँ। ये फोटो तो सारे करते हैं, कुछ ऐसा करो कि वीजा की जरूरत ही ना पड़े, लंदन वाले खुद लेके जाएं आपको, ऐसा कुछ। यस रेडी, आए हाय था, चलो। हाय हाय वाओ दिस इज परफेक्ट, थैंक यू। बस इतना टाइमिंग। हेलो जी, मेरा इधर हटना यार। एक कौन? अच्छा या भाई साहब, मेरा भी आधा है। मेरा आधा भी तुम्हारा ज्यादा है। हट इसको डिलीट कर दो, इस पे अंगूठा लगाओ, बाकी नाक कान होठ मैं पेन से बना दूंगा, ठीक है? अगर बनाना ही है तो ऋतिक रोशन जैसा बनाओ। लॉजिक नाम की भी कोई चीज होती है। पॉइंट। जल्दी बैठिए, टेक ऑफ का टाइम हो गया है, जल्दी बैठिए। या। चलिए चलिए। और ये फ्लाइट के सामने ऑफिस कौन रख गया? टेक ऑफ कैसे करेंगे? यहाँ बढ़िया। ओह माय गॉड। फ्लाइट के सामने। भाई साहब, आपको जहाज उड़ाना आता है? आपसे पूछ रहा हूं मैं। मेरे को नहीं आता है, मैं कैसे उड़ाऊं? ये कैसे आदमी से शादी की है तुमने? जहाज तक नहीं उड़ाना आता? क्या देखा इसमें? सिर्फ सरकारी नौकरी। देखो तुम पायलट को बुला रहे हो और मैं पुलिस को बुलाऊं? पुलिस आके पूछेगी इसको जहाज चलाना आता है, उसको क्या बोलोगी? पुलिस क्यों पूछेगी? तुम पुलिस में भी नहीं हो फिर भी पूछ रही हो। वो पुलिस में है, वो तो कुछ भी पूछ सकता है। एक तो उफ, लॉजिक नाम की कोई चीज नहीं आजकल के कस्टमर्स में। ओह माय गॉड, पुलिस का नाम लिया और पायलट हाजिर। ये कैसा पायलट है? इसने तो ऑटो वाले के कपड़े पहने हैं। अब मैं ऑटो पायलट हूँ ना। क्या? हाय माय सेल्फ इज ऑटो, मेरा पायलट बाहर खड़ा है। ओह सॉरी, माय सेल्फ इज पायलट, मेरा ऑटो बाहर खड़ा है। ये बताओ जहाज उड़ाना आता है तुम्हें? अरे ये ऐसा जहाज उड़ाएगा कि बताना कैसा उड़ाएगा, सारा मैं ही बताऊं। एक उधर जा। ये बताओ आपके पास लाइसेंस है? हाँ जी है मेरे पास लाइसेंस, ये देखो। हाँ, बस अबे वो ये बाइक का लाइसेंस है। हाँ तो इसमें इंजन भी तो बाइक का लगा हुआ है। प्लेन में इंजन, बाइक का। तेरे को अक्ल नहीं है? सारी बातें कस्टमर को नहीं बताते। यही आइडिया शार्क टैंक वालों को बताते ना, हम एक गले लगा लेते, पता है? हम वो सीधा कनेक्ट करते हैं इक्विटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पायलट चंदू, हाँ। तुम अंदर जाके जहाज उड़ाओ। पर अंदर क्यों? वो सामने जहाज देख के उड़ाओ ना तो पैसेंजर देख के सीख लेते हैं, फिर अपना अपना उड़ाना शुरू कर देते हैं वो। भैया मैं अंदर जाके उड़ाता हूँ, तुम इधर से उड़ाओ। हाँ, तो ये 2 मुंहा जहाज है, बरसातों में निकलता है। आइए आप।
सांसों में नहीं उफ, ये पल्लू यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हम उड़ने के लिए तैयार हैं। यात्रियों से अनुरोध है अपनी अपनी सीट की पेटी बांध लें। ओ ओ भाई साहब, सीट बेल्ट गए? वो भी नहीं लाए। खाली ये मुंह उठा के आ गए तुम। ये पकड़ो रस्सी, ये लगाइए मैडम, आपकी सीट बेल्ट में लगा देता हूँ। ओ भाई साहब, ये क्या दिया है? ये हर्बल रस्सी है, हर्बल सीट बेल्ट। वो जो नॉर्मल रहता है सीट पे, उसको लगाते हैं, रैशेस पड़ जाते हैं। तुम्हारे तो पड़ भी गए, नजर नहीं आएंगे, मैडम को प्रॉब्लम होगा। तो जल्दी लगा लीजिए। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, हाँ। वो इधर उधर वो बटन हो जिससे एरोस्टेस आती है, वो किधर है? तेरे को शर्म नहीं आती? इतनी सुंदर बीवी है, एयर होस्टेस को बुला रहा है। देख और करो इससे शादी। अभी तो तुम सामने हो और एयर होस्टेस को बुला रहा है। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं किस किस को बुला लेगा ये आदमी। एयर होस्टेस कहाँ रह गई? हेलो, माई सेल्फ इज चांदी, मैं हूँ आपकी एयर होस्टेस। ये कैसी एयर होस्टेस है? मैंने पूछा ये कैसा हस्बैंड है? अगर मेरा ऐसा हस्बैंड होता तो मैं इनके साथ भाग जाती। अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आई रियली लाइक यू। अरे आप इसको बोलो ना। इसे इसको बोलो। आई डोंट लाइक हिम। अरे यहाँ पे मजाक चल रहा है क्या? पहले ये पायलट था, अब एयर होस्टेस बन गया। ऐसे फिर अजय देवगन भी एक्टर था, अभी डायरेक्टर कैसे बन गए? कोई बंदा दो काम कर रहा है, करने दो उसको। तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हम 35,000 स्क्वायर फुट पे उड़ रहे हैं। ओए स्क्वायर फीट नहीं, 35,000 फीट होता है। अरे 35,000, 34,765 है। इसको नीचे ले, 40 फीट पे लेके जा, तिलक नगर से फ्लाइट घुमा। पता क्यों? मेरी गर्लफ्रेंड उधर पक्का बाल सुखाने आई होगी, उसको देख के चलते हैं। तेरी गर्लफ्रेंड के लिए हम लोग इतना नीचे चले जाए? तेरी बीवी के लिए हम इतना ऊपर आए कि नहीं आए? ओ भाई साहब, ये बताओ हम पहुंचेंगे कितनी देर में? अगर सब सही रहा तो 20 घंटे में। और अगर सब सही नहीं रहा तो फिर तो क्या टाइम देखना। पर टिकट पे तो लिखा है कि 10 घंटे में पहुंचेंगे। तो आप 2 लोग हो ना, 10 घंटे आपके, 10 घंटे उसके, 20 घंटे हो गए ना। ओ एयर होस्टेस, इधर आ। तेरी शक्ल देख के मैं डर जाता हूँ तो पैसेंजर तो डरेंगे। सुनो, बहुत हो गई बातें। पीछे मैंने टब में कपड़े भिगो के रखे, ओके। उनको निचोड़ के जहाज की छत पे डाल दो। और ध्यान से डालना, पिछली बार तुमने अपना पेटीकोट डाला, वो उड़ के पीछे वाली फ्लाइट में चढ़ गया। तो पता है वो पायलट फ्लाइट गुवाहाटी जानी थी, सिंगापुर ले गया वो। मैं करके आती हूँ। ये क्या हो रहा है? उससे पूछ जिससे शादी की, हमको क्या पूछ रही है? बेबी तुम कुछ करो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। करके दिखा, मैंने तेरी टांगे ना तोड़ दी यहाँ पे। करके दिखाओ बेबी। तुम डरो मत बेबी, मैं हूं ना। ओ बेबी किसको बोल रहा है? ये तेरे को बेबी क्यों बोली फिर? तो मैं उसका पति हूँ। तो मैं भी तो किसी ना किसी का बनूंगा। तो मैं क्या करूँ? तो मेरे को क्या पता, बैंक में जॉब मिली वो करो। हनीमून की बड़ी, हनीमून तो कभी भी होता रहेगा। क्यों जानू, क्या बोलती? ओए जानू क्यों बोल रहा है अभी? ना मैं बेबी बोलूं ना जानू, मैं क्या माता जी बोलूं? उसको क्या बोलूं मैं? देखिए आप मेरी पति से तमीज से बात कीजिए। सुना तुमने? अरे मैं आपको बोल रही हूँ। वो देखा, वो मेरे से बात करी, तू पीछे। अरे एक तो फ्लाइट इधर, हम लोग क्रैश होने वाले, बचेंगे कैसे वो बताओ यार? We have- पैराशूट 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 आपको मेरे पे पैराशूट डालो। थैंक गॉड, पैराशूट आके मुझे दीजिए। ये लीजिए 50,000 पे। इतना महंगा? हाँ जी, ये सस्ता ले लो, 1100 रुपए का। ये इतना सस्ता क्यों है? ये थोड़ा सा फटा हुआ है, ये पहन के आप जल्दी जल्दी नीचे पहुंच जाओगे। बहुत अच्छा पैराशूट है। जिसने भी लिया है आज तक कंप्लेंट करने आए नहीं वापस। देखिए हमें किसी भी कीमत पे बचा लीजिए। देखिए पैसे का मैं लालची नहीं हूँ, 5-5 लाख लगेगा पर हेड। 10 लाख हट, ये बहुत ज्यादा है। और कर इससे शादी। मैं होता ना, लाख रुपए तो ऐसे दे देता 2 लोगों को ऐसे। तो लाख लाख तो कम हुए ना। हाँ तो मेरी कोई सरकारी नौकरी छोड़ी, मैं 10 लाख कहाँ से दूं? अरे तुम दे दो ना उसे प्लीज। ले 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 भाई, बचा ले जान, बचा ले भाई। 10 लाख। चांदनी एयर होस्टेस, हाँ जी। प्लेन के पंखे ऑन करो। एक मिनट रुको। पंखे प्लेन के ए, कितने पे करना पंखा? 4 रुपए के 5? 5 पे, ठंड बड़ी 4 पे कर दो। ओके। चलो जी, हम लोग लैंड हो रहे हैं, अपनी अपनी आंखें बंद कर लो।
आके क्यों बंद करे, कपड़े बदल रहे क्या? वही तो। अबे तेरे को बताया ना, लोगों के सामने लैंडिंग नहीं करते, लोग सीख जाते हैं फिर अपने आप लैंडिंग करते रहते हैं। लैंड इतनी सी है, लैंडिंग इतनी ज्यादा होती है, लैंड पे इतनी लैंडिंग हो जाता है काम। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, लैंडिंग हो गई। चलो जी, लैंडिंग हो गई है, सब ठीक ठाक है। ओह आप माय जाओ। गॉड, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। कहीं की ठीक हो गई है, जहाँ से उड़े थे वहीं पहुंचे हम लोग तो। हाँ। ये प्रकृति का नियम है, जहां इंसान ज्यादा उड़ना शुरू करे वापस वहीं आ जाता है, इसलिए ज्यादा उड़ने का नहीं। ओ ये फालतू प्रवचन नहीं चाहिए मेरे को, मेरे पैसे चाहिए 10 लाख। आप लोगों को भागने वगैरह का कोई एक्सपीरियंस है? नहीं, मेरे पैर में मोच है। ओके, तो आप तो नहीं भाग सकती। मैं इसको छोड़ के कैसे भागू? हाँ तो फिर ठीक है, हम दोनों का ठीक है, ले ले पैसे। ओ भाई अर्चना जी, आपने कभी नोटिस किया है जैसे प्लेन रनवे पे दौड़ता है, हाँ। आदमी की धड़कनें तेज हो जाती हैं। जो आदमी नास्तिक भी होता है ना, वो भी भगवान का नाम लेना शुरू कर देता है। जैसे प्लेन तेज होता है ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, डर जाता है आदमी ना। जैसे प्लेन उड़ता है, उसके साथ ही आदमी टेढ़ा भी हो जाता है, ओम नमः शिवाय, और तेज हो जाता है। फिर प्लेन मुड़ता है, उसके साथ साथ मुड़ता है, डरा होता है आदमी। और जो रेगुलर फ्लाई करता है ना, वो उसको देख के स्माइल करता है। लेकिन जब कभी टर्बुलेंस आ जाए तो ये जो रोज उड़ने वाला ना, ये भी छोड़ के उसको पकड़ लेता है भाई। धड़कनें तो तेज हो ही जाती हैं। आप देखना, जब प्लेन पार्किंग से मेन रनवे की तरफ धीरे धीरे जा रहा होता ना, तो जो लोग बैठे होते हैं ना खिड़कियों में, वो जो ऐसे देख रहे होते हैं, उनका अलग ही चल रहा होता है। वो अपने हिसाब से कोई ना कोई कमेंट करते रहते हैं। हमारे लोगों को आदत है ना, चुप नहीं रह सकते, तो खोल के शीशा देख रहे हैं, अरे ऐसे ही लेके जाएगा क्या भाई? हैं? आपको पता है पायलट को अलग से इसीलिए बिठाते हैं, क्यों? ये जो पीछे सवारियां बैठी ना, ये डिस्टर्ब ना कर सके, नहीं तो ऑटो रिक्शा वाला हिसाब हो जाए। अबे उड़ा भाई, उड़ा उड़ा, तू ले, चल चल चल, मैं देखता हूं। अगर साथ में बैठा ना पायलट, हाँ ये बड़े वाले के नीचे से निकालना, मैं बोल रहा हूँ, निकल जाएगा निकल जाएगा, निकाल निकाल। हाँ सामने प्लेन आ रहा है, इसके पर यूं कर ले। हाँ, तो इसी चक्कर में कॉकपिट में बिठाया जाता है पायलट को। हम बचपन में खेलते थे चिड़िया और कौवा उड़, लोग बोलते थे ये कोई काम है? ये बहुत बड़ा काम है, आपको पता है? क्यों? एयरपोर्ट पे आप देखो, इस काम के लिए स्पेशल बंदा रखा रहता है उन्होंने, जो पक्षी उड़ाते हैं। इसीलिए कहते हैं काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जैसे लोग मुझे बोलते थे, तू खड़े खड़े मजाक करता रहता है, कोई काम क्यों नहीं करता? मेरा काम यही बन गया। आपको भी तो लोग बोलते थे बैठे बैठे लोगों को घूरती रहती, आज आपका काम यही हो गया ना, आपका काम। और फ्लाइट रुकती ना, कई लोग पता नहीं किस चीज की जल्दी में होते हैं, खड़े होके पता नहीं क्यों खोलने लगते हैं। फिर ऐसा, बैठिए सर नीचे, अभी प्लेन रुका नहीं है, फिर बैठ जाएंगे। इतनी लंबी लाइन बना लेते, कई बेचारे सीट पे बैठे होते हैं, वो सीट से तो उठ जाते हैं। अब इधर भीड़ है, ना तो इधर जा सकते हैं और ना ही यहाँ पे पूरी खड़े होने की जगह है। तो जो आदमी ना 2 स्क्वाट्स भी नहीं लगा पाता, वो आधा घंटा खड़े रहते हैं ऐसे ही। किसी प्लेन को चलाने के लिए पायलट की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, आप सबको पता ही। लेकिन फिल्मों में देख लो आप, विलेन को इसकी जरूरत नहीं पड़ती। वो हेलीकॉप्टर में बंदा बैठा, उसको धक्का दे के दूसरी सीट से उड़ाने लग जाता है। पता नहीं ये बंदूक चलाने वाला हेलीकॉप्टर चलाना कब सीख जाता है। फिर अगर तेरे को इतनी फ्लाइट उड़ानी आती, तू गुंडागर्दी कर क्यों रहा? तू जाके कमर्शियल पायलट बन। एयरपोर्ट पे आते हो ना, बल्क में ब्यूटी होती है। अलग अलग देश की एयर होस्टेस जा रही होती है ना, छोटा सा बैग लेके। मैंने बड़ा रिसर्च किया है कि छोटा बैग जो होता है ना इनका, लड़कियों का सामान इतने से बैग में कहाँ, ये इनका मेकअप होता है। मेन लगेज अलग से भेजती हैं, और फिर एयरपोर्ट से यूं निकलती ना, तो मेरे जैसे बेचारे जो पैसेंजर बैठे रहते हैं, वो यूं देख रहे होते हैं और वो यूं करके निकल जाती हैं। इतनी खूबसूरत एयर होस्टेस को देख के ना, मेरे जैसा बंदा जिसने गुवाहाटी जाना होता है, सिंगापुर की टिकट ले बैठता है वो। ये बहुत होता है। आजकल लोकल लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए मैंने देखा कई एयरपोर्ट जो है ना, लोकल लैंग्वेज में भी शुरू कर रहे हैं।
जो अनाउंसमेंट होती ना, अच्छा अभी तो एक रांची एयरपोर्ट पे चल रही थी क्या? भोजपुरी में। अच्छा आप सभी का भोजपुरी एयरलाइन में स्वागत बा। प्लेन में 2 पायलट बा, 3 एयर होस्टेस बा। कुछ चाहिए तो दबा दियो बटन बा। फ्लाइट में बकरा अलाउड बा, ओनली प्लेट में आयल बा। वेज मान लिट्टी चोखा मिल बा, जब प्लेन हिल बा पेट में गुड़गुड़ होई बा। जब दम घुट बा ऑटोमेटिक मास्क नीचे आई बा, और इमरजेंसी में प्लेन पाली में उतर बा, खुद तैर बा, खुद अपने अपने घर निकल बा। ये दिनेश पायलट की ट्रेनिंग लेने गया, इसको 15 मिनट में निकाल दिया। सवाल ही ऐसे बदतमीजी वाले कर रहा है। कहता है एक बात बताइए, जैसे स्कूटर होता है, उसको पहले गुस्सा चढ़ गया कि जहाज का हम सिखा रहे हैं। स्कूटर। जैसे स्कूटर होता है और ढलान आती है तो हम अपना इंजन बंद कर लेते हैं, पेट्रोल बचता है। तो फ्लाइट लैंड करते वक्त इंजन बंद कर सकते हैं? ओहो, हेलो, अच्छा आ गए। देख लो, मैंने कहा था ना, मैं जिस चीज पे स्टैंड अप करता हूँ ना, वैसी फिल्में आ जाती हैं। अभी अभी मुझे पता चला है कि रनवे 34 के लिए तो सुपरस्टार्स हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच सबसे पहले बुलाते हैं मिस्टर अजय देवगन एंड रकुल प्रीत सिंह। क्या बोले? लव यू अजय सर। मैं भी ऑडियंस समझो मेरे को। लव यू रकुल प्रीत। भाई लव यू है। वेलकम। पता था भी आते ही यही शुरू करेगा। नहीं मैं मुझे तो आदत हो गई है। मैं तो सूट बूट में देखा, मुझे लगा अजय सर ने बैंक तो नहीं ज्वाइन कर लिया। बड़े हैंडसम लग रहे हैं सर। तू ढंग के कपड़े पहनता नहीं है तो मैं सोचा शो को थोड़ा उठाने के लिए मैं तो कुछ ढंग का पहनूं। रकुल, ऐसे न मुझे तुम देखो। आजा। ओ बोलो हर हर हर। मैं 2 लाइनें नहीं गा सकता रकुल के लिए। प्रॉब्लम रकुल के लिए नहीं है, जब भी कोई लड़की आती है तू 2 क्या 4 लाइनें गाना शुरू कर देता है, फिर रुकता ही नहीं है। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने में छुपा लूंगा मैं। यार मेरे को गाना ही बुला दिया ऐसे। जोरदार तालियां हो जाएं एक बार। जैसे आप सबको पता है, आज रनवे 34 की यहाँ पे बातें होने वाली हैं। पिछली बार रकुल जो आई थी अटैक के लिए आई थी साइंटिस्ट बनके, इस बार ये को पायलट बनके आई रनवे 34 में। ये होती है मोहब्बत। आप देखो मुझसे मिलने के लिए कितने किरदार निभा रही हैं। अभी हम यूएस कनाडा भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे कैसे मतलब कितने देर के लिए जा रहे हो आप? वी आर देयर फॉर 1.5 month। थैंक गॉड। या वैसे तेरी नजरें वहां से हट नहीं रही। मैं अरसे से यहाँ दिखती नहीं तुझे, कब से बैठी हूँ यहाँ आपकी वजह से तो जा रहे हैं हम। 3 साल से एक ही चेहरा देख रहे हैं। जा फिर। अजय सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बनती हैं। वो इसलिए कि अपनी फिल्मों में तो ये होते ही हैं। जिसकी भी फिल्म में देख लो, पिछले दिनों अजय सर सब फिल्मों में नजर आए। सब, सूर्यवंशी, गंगूबाई, फिर रुद्रा, अभी ब्लॉकबस्टर RRR, उसमें भी अजय सर। वाह सर, ये सब कमाल कमाल की फिल्मों में आप खुद निशाना लगाते हो कि पीछे से काजल मैम बोलती हैं कि लोड, एम, शूट, ऐसा। यार तेरे शो में इतने लोगों को तू बुलाता है जी। तू डिसाइड करता है कि गिन्नी पीछे से बोलती है लोड, एम, शूट। चलिए लेट्स चेंज द टॉपिक। आपको पता है इस फिल्म के डायरेक्टर भी अजय सर खुद है। एक बार जोरदार तालियां। जो लोग 2 अप्रैल को पैदा होते हैं दे आर मल्टी टैलेंटेड, मैंने देखा है। अच्छा, पिछली फिल्म में आपने देखा अजय सर फाइटर प्लेन उड़ा रहे थे, इस बार आप कमर्शियल प्लेन उड़ा रहे हो। ऐसी कौन सा लाइसेंस बनाया? कोई भी जहाज खोल के उड़ा लेते हो आप। बंदा थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए। तूने ये शो 3 महीने के लिए शुरू किया था, 9 साल से चला रहा है। मैंने जैसे मल्टी टैलेंटेड लोगों की बात की, यहाँ पे बहुत सारे और भी मल्टी टैलेंटेड लोग हैं। हमारी अर्चना जी, आपको पता है, आप तो सिर्फ जहाज चलाते हो, ट्रक भी चला लेती है। मगरमच्छ भी बोल। नहीं, वो तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन हो गई ना। आपको पता नहीं ये बात मगरमच्छ वाली? नहीं। जिसको नहीं पता, मैंने बार बार सुनानी है। तो ये आती मड आइलैंड से, तो बाय रोड आती तो बड़ा टाइम लगता है। तो इन्होंने 2 मगरमच्छ बच्चों की तरह पाले थे, अब तो बड़े हो गए। तो भाई 2 मगरमच्छ इन्होंने पाले, उन्होंने आगे बच्चे दिए, 2 बच्चे उनके, वो छोटे मगरमच्छ है। तो ये क्या करती हैं, एक मगरमच्छ पे पैर रखती हैं, दूसरे पे रखती हैं, तो छोटे वाले है ना जो, उसका चप्पू बना के इतनी तेजी से आती है ना ये,
कमाल है। ये बात मेरी फेवरेट है, ये आपकी मल्टी ट्रांसपोर्टेशन। टैलेंटेड। मगरमच्छ वाली कहानी नहीं चली क्योंकि अभी हाल ही में अजय के साथ मेरी इत्तेफाक से मुलाकात हुई थी मड आइलैंड की जेट्टी पर ही। अच्छा जी। मुझे नहीं पता था कि ये आ रहे हैं, तो कोई लंबे लंबे ऐसे चौड़े सिक्योरिटी टाइप के, तो एक ने बोला, और मैंने मास्क लगा रहा था, उन्होंने भी पहचाना नहीं मुझे। किसी ने मुझे बोला मैडम जरा पीछे हो जाइए, और मैं क्यों पीछे जाऊं? ये भड़क गई हैं? क्यों पीछे हो जाओ? अरे शुक्र करो मारपीट नहीं की रही। अच्छा फिर? सडनली मैंने देखा, मैंने कहा अजय, उस आदमी ने ऐसे कहा मैंने बोला अजय, उसको लगा पता नहीं कौन बोले, सर अजय, and I think he recognized my voice and I put my mask. I said Archana. He said oh, and then he gave me a lift on his ferry. वो तो पता ही, आप लिफ्ट लेके अपनी तो कभी खर्चना नहीं आपने। आइए पहले विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां अजय सर और रकुल के लिए। आइए। रकुल, अर्चना जी का सवाल था, क्योंकि आप को पायलट हैं इस फिल्म में, तो बोलती जब प्लेन पार्किंग में लगाते हैं तो आपको भी करना पड़ता है आंधे 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 आंधे। मेरे को बोल रही थी पूछना आप कि को पायलट का क्या काम होता है कि मेन पायलट सो ना जाए। एक्चुअली रियल में तो यही काम होता है कि को पायलट और पायलट दो लोग डिसीजन लेते हैं, या अगर एक पायलट वॉशरूम यूज कर रहा है तब तक इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव टू पायलट्स, या एंड आल्सो देयर आर शेयर्ड कंट्रोल कमांड्स, तो कुछ कमांड्स को पायलट करते हैं, कुछ पायलट करते हैं। वाह, आपको पता है आज हमारे यहाँ पे रियल पायलट्स भी आए हुए हैं। रियली? कहाँ बैठे हैं हमारे जो सारे रियल Oh, पायलट्स। wow. वाह, वेलकम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बट आई हैव टू टेल यू, ये फिल्म करने के बाद जी। मुझे पायलट्स के लिए इतनी रिस्पेक्ट मतलब पता चला, बिकॉज एट द टाइम ऑफ फ्लाइंग जब इस तरह की कोई पैनिक सिचुएशन आती है, सो पायलट्स को सबसे पहले अपने पैसेंजर्स के बारे में सोचना पड़ता है। जी। You know, they have to forget about themselves, about their safety. They have to take the right decision. Hats off to you guys. You know, how do you control your nerves and do it? It's too good. ऐसा ही होता है, हम कभी किसी के जूते में पाँव रखते हैं ना तो फिर पता चलता है कि यार उनका काम कितना मुश्किल है। किस दिन तुम ऐसी फिल्म करोगी ना जिसमें तुम एक स्टैंड अप कॉमेडियन का रोल निभाओगी, मुझे पता था ये मेरी भी अपने रिस्पेक्ट आप को- करोगी। हाँ। अभी तो तुम सिर्फ मुझसे प्यार ही करती हो। अच्छा, आपको पता है, सब जानते ही हैं, पायलट बनने के लिए आपका मैथ और साइंस बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अजय सर, 10वीं में आपके कितने नंबर आए थे साइंस में? याद नहीं है, लेकिन मैं ये गारंटी से इतना कह सकता हूँ, चेक करा लेंगे, तेरे से ज्यादा आए होंगे। मेरे से तो सबके ज्यादा आते हैं। रकुल, आपके कितने आए नहीं, थे वैसे science मैं में? मैथ्स ग्रेजुएट हूँ। 10वीं पास भी की थी कि नहीं वो तो बता दे। मैं ग्रेजुएट। अजय सर, फ्रूट चाट खाएंगे आप? क्यों? क्योंकि ये last ये time कुछ के खाते same रहेंगे ना तो मैं fruits बचा पड़े रहूंगा, नहीं तो ये मेरे पे छोड़ते रहेंगे पंच कुछ ना कुछ। ये लास्ट टाइम के सेम फ्रूट्स पड़े ना। जिसने हमारा इतने सालों साथ दिया है, थोड़ी पीछे छोड़ दे, हमारे साथ रहेंगे ये। अजय सर, आपने जब पहली फ्लाइट ली होगी, आपको कभी डर लगा था? कभी ऐसा फ्लाइट हिली हो? नहीं, अभी तो याद भी नहीं कि पहली फ्लाइट कब ली थी, लेकिन डर कभी लगा नहीं फ्लाइट में। अच्छा जी। लेकिन जैसे कहते हैं ना, जब आप फ्लाइट में होते हैं आपको एक ही चीज लगती है, यार ठीक है ना यार, सब ठीक होगा क्योंकि आगे वो बैठा है पायलट। एक्चुअली तो मुझे लगता है कि आदमी अपनी जिंदगी का पूरा भरोसा अपने पायलट पे छोड़ क्या देता बात है। Absolutely. कभी ऐसा भी होता होगा ना रकुल आपके साथ कि टर्बुलेंस हो रही है और आपके बगल में कोई बैठा है और जानबूझ कर रही मैं डर गया, ऐसे हो? नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ। आप नहीं थे वो बगल वाला इंसान। मेरे करैक्टर पे उंगलियां बड़ी उठ रही हैं। अब आमंत्रित करते हैं इस फिल्म के दूसरे अहम किरदारों को, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम अंगीरा धर एंड आकांक्षा सिंह। हाय, हेलो, वेलकम। आइए। अंगीरा, आकांक्षा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू बहुत सो कमाल का मच। ट्रेलर है आपकी फिल्म का। थैंक यू। अच्छा, आपने अभी भी अजय देवगन साहब के साथ, बच्चन साहब के साथ काम किया है, उसके बाद आप मुझसे मिल रही हैं, आपको लगता तो होगा हमारे बड़े अच्छे दिन चल रहे हैं। But can I please tell you something? I want to compliment you because it's the first time. ये मेरा पहली बार है इस स्टेज पे। And मैं आपको पीछे देख रही थी backstage on television. You have some stamina and you have the gift of gab. I have to tell you. वाह, क्या बोली? क्या बोली? मैं कह रही हूँ compliment है, ले लीजिए। और इस फिल्म में भी अंगीरा ने सबसे बेस्ट काम किया है। गिव एंड टेक। मैं भी बोलना चाहूंगी आपके जी लिए आकांक्षा। कि मेरे अच्छे दिन उस टाइम से आ गए थे जब मैं पहली बार यहाँ आई थी, तो ये मेरा दूसरा बार हाउ अच्छा स्वीट, था। दिस इज आलमंड्स फॉर यू। अजय, आई डोंट नो sweet. आज क्या होने वाला है। यहाँ पर 3 सुंदरियां हैं। क्यों, आप अपने आप को सुंदरी नहीं मानती?
स्टेज पर। बहुत सारी हैं यहाँ पे आज। देखो रकुल के साथ मैं मजाक कर रहा हूँ। जैकी इज लाइक माई ब्रदर। Oh God, अब बोलो कुछ। अंगीरा, अब प्लीज अपने किरदार के बारे में बताइए कि फिल्म में आपके किरदार क्या हैं। आई एम प्लेइंग राधिका रॉय, वो अजय सर की डिफेंस लॉयर है एंड शी इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिम एंड प्रोटेक्ट द कंपनी दैट ही इज फ्लाइंग द प्लेन फॉर। आपको क्या लगता है लड़कियां जो होती हैं लॉयर अच्छी होती हैं कि जेंट्स जो अच्छे होते हैं? आई फील लड़कियां ज्यादा अच्छी होती हैं। मेरे को पता था, आप मैं agree कंफर्म करते कर रहा था। ये तो बिल्कुल कोई बिल्कुल। क्वेश्चन नहीं है, लड़कियां हर चीज में अच्छी होती हैं। बिल्कुल सही बात। बात सही। क्या बात है? अरे सर, अच्छा पैदा ये भी 2 अप्रैल को हुए हैं, पैदा मैं भी हुआ हूँ। हाँ। देखो 3 लड़कियों के साथ फिल्म कर रहे हैं, मैं अकेला सोफे बैठ के। किस्मत होती है अपनी अपनी। आकांक्षा, आपके बारे में सुना, आपको चोट वोट लग गई थी फिल्म की शूटिंग करते दौरान। जी। कैसे, क्या शूट हुआ? के दौरान नहीं, सब कुछ खत्म हो गया था। मैं अपनी वैनिटी में जा रही थी और वैनिटी से उतरी तो कार में बैठने जा रही थी और मैंने नॉर्मल स्लिपर्स पहने थे। मैं फुटपाथ से नीचे उतर रही थी और मेरा पैर ट्विस्ट हो गया, तो दैट्स हाउ आई गॉट फ्रैक्चर। तो सिर्फ पैर में छोटा मोटा, वो एक्चुअली चोट पता है क्यों लगी थी? क्योंकि मुझे अजय सर से और अमिताभ सर से अटेंशन मिल सके। अमित जी से काफी अटेंशन मिली, उन्होंने एक बग्गी भी लाके गिफ्ट दी। कौन सी बग्गी? सो एक छोटी सी बग्गी है, अगर आपको पैर में लगी है तो आप उसमें शॉट देने जा सकते हो। अच्छा, तू एक मंगा ले अपने लिए स्टेज पे यहाँ वहाँ घूमने के लिए। अजय सर के लिए एक फ्रूट चाट, कुछ खाते रहेंगे तो चुप रहेंगे। आज ना हमारे कुछ आम लोगों के सवाल हैं। क्या होता है कि आप कॉकपिट में बैठे रहते हैं, हम लोग पीछे बैठे रहते हैं, तो कई सवाल आते हैं पैसेंजर्स के मन में। तो उन्होंने मुझसे बोला कि जब पायलट्स आएंगे तो आप सब उनसे पूछना। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे रियल पायलट्स के लिए। तो कौन पहले बात करना चाहेगा? ओह हैंडसम पायलट, प्लीज माइक दे दीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बहुत बधाइयाँ और हमारी विशेस कि ये सुपर डुपर हिट मूवी हो। थैंक यू। थैंक यू। आप शादीशुदा हैं? हाँ जी, माय वाइफ। नमस्ते जी। आप भी पायलट हैं? नहीं, शी इज एन होम मेकर, बट देन जैसे बोला जाता है कि हर सक्सेसफुल मैन के पीछे एक वाइफ का हाथ होता है। शी इज ओवर देयर। जब मेरी 4 बजे की फ्लाइट होती है, 3:30 बजे ये उठती है टू मेक द टिफिन एंड एवरीथिंग। तो स्वीट। थैंक यू। मेरी शूटिंग 9 बजे होती है, मेरी बीवी 10:30 उठ के पूछती तुम निकल गए? मेरे को कौन सा जहाज उड़ाना। तो सर जी, जब आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हो जी, तो जी। कभी आपकी वाइफ का फोन आया कि मुंबई आज आपकी फ्लाइट जा रही, हापुस आम लेते आना? बहुत बार। ऐसा बोलती हैं आप? हाँ जी। कभी ऐसा हुआ आप जहाज उड़ाने, पीछे बीवी बैठी, कॉकपिट खोल के आपको कर क्या करी जा रहे हो, थोड़ा तेज चलाओ ना? ऐसा तो नहीं होता? ऐसा नहीं करती? ओके सर, एक और सवाल था मन में कि जैसे कभी आप मुंबई में रहते हैं फॉर एग्जाम्पल, और मुंबई से ही आपको टेक ऑफ करना है, तो कभी ऐसा हुआ बीवी को खुश करने के लिए कि आज तुम्हारा बर्थडे है, आज मैं 2 बार जहाज घर के ऊपर से निकालूंगा? ऐसा कभी प्रॉमिस किया आपने? नहीं सर, पता चला फिर मुझे भी घर पे ही बैठना पड़ेगा उसके बाद। सर जब ये फ्लाइट में अनाउंसमेंट होता है जी, तो जी। पायलट की आवाज बड़ी सेक्सी आती है, वो जानबूझ के बना के बोलते हो कि कुछ स्पीकर का सिस्टम? एक बार बोल के दिखाइए ना सर प्लीज। बिल्कुल। देवियों सज्जनों नमस्कार। विमान चालक दल से मैं हूं आपका कप्तान रोहित रामचंदानी। मेरे साथ है मेरी सह कप्तान सिमरन, मुख्य कैबिन क्रू पर्यवेक्षिका रोनी, और उनके साथ हम सारे कर्मी दलों के साथ हम आप लोगों का इस फ्लाइट पे हार्दिक स्वागत करते हैं। हम 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे। उस ऊंचाई पर बाहर का अनुमानित तापमान 0 से 45 डिग्री नीचे होगा। विमान की अनुमानित गति 850 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस गति से हम आपको रांची समय से पहले पहुंचाएंगे। आशा करता हूं यह उड़ान सुखदायक रहेगी। आप हमें फिर से सेवा का अवसर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वाह, यही कहीं मैं पायलट हूं और अर्चना जी मेरी को पायलट। पंजाबी अनाउंसमेंट। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ कैप्टन कपिल शर्मा और मेरे नाल को पायलट अर्चना सिंह। ਅਸੀਂ 35,000 फीट की ऊंचाई उड़ रहे हैं और ये अकेली 40,000 पे उड़ रही हैं। फ्लाइट में आप सबको भोजन दिया जाएगा अगर बच गया तो। ओके एनीवेज, आप भी पायलट हैं सर? हाँ, तो क्या हुआ, छोटा जहाज उड़ाते? आपने इतना बोला। हाँ मैं भी सर। आप बहुत बहुत स्वागत है सर। सर एक अपने हिसाब से आदमी एग्जांपल देता है, जैसे अब पंजाब से हरियाणा जाओ तो रोडवेज की बसें जाती ना, तो वो तो सरकारी होती हैं। जो प्राइवेट बसें जाती ना, सामने से बस आ रही है और इधर से बस जा रही है, तो वो अपने इशारे कर देते हैं, मतलब कि आगे डीटीओ खड़ा है तो वो उतार लेता है बस। आप कभी जा रहे हैं प्लेन लेके और सामने से दूसरा प्लेन आ रहा है, आप बोलते हैं बादल हैं बहुत। देखिए सर, आम आदमी की क्यूरियोसिटी है।
ऐसे तो नहीं हो सकता बट विश करते हैं कि हमारे पास भी अगर 2 रेयर व्यू मिरर होते हम भी बोल सकते थे पीछे, इंडिकेटर लाइट्स होते, तो इस टाइप के जोक्स हमेशा चलते रहते हैं कॉकपिट में। अच्छा जी सर, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो फॉग आ जाता है सामने, तो हम कभी कभी अंदर से साफ करते हैं, पता चलता है ये अंदर वाला सिस्टम है नहीं तो बाहर से हुआ है। तो आपने कभी खिड़की में से हाथ निकाल के? कुछ प्लेन में खिड़कियां होती है जो खुलती है। अच्छा जी। वहाँ पे हम तो नहीं करते लेकिन ग्राउंड स्टाफ खोल के कर लेते हैं वैसे। अच्छा, नीचे जब लगा रहता है, जब जमीन पे होता है, ऊपर नहीं। अच्छा अच्छा, ऊपर नहीं। अब देखिए जो भी मन में सवाल है आज हमारे हाथ लगे, पायलट पूछ लेने चाहिए कि नहीं बाजी। जैसे आप कभी फ्लाइट में सफर कर रहे हैं अपनी वाइफ के साथ, तो पायलट कोई और है, तो ऐसा धौंसे मारते हैं कि लैंडिंग इससे ठीक नहीं हो रही, अभी कच्चा है ये। मन में कमेंट्स हमेशा आते हैं, आते होंगे ना, बोलते नहीं है। जो आम आदमी जिसको साइकिल नहीं चलाना आता वो देता है कमेंट, नो ऐसे ऐसे कौन उड़ाता है, ये गलत। तो जो पायलट है उसको तो आएगा ही। कभी फ्लाइट में कोई हीरोइन सफर कर रही हो, मान लो रकुल कर रही है, तो आप ऑटो पायलट पे लगा के बाहर देखने आए होगे? हेलो करने आते हैं आप? जी नहीं, हम वैसे नॉर्मली नहीं करते हैं। वैसे अच्छा। नॉर्मली नहीं करते। इनफैक्ट कपिल जी, आई वुड से कि आप एक बार मेरी फ्लाइट में रहे हैं फ्रॉम दुबई टू बॉम्बे। अच्छा, मैं आपकी फ्लाइट में सफर कर चुका हूँ? हाँ जी, हाँ जी, आप कर चुके हैं। थैंक यू मुझे पहुंचाने के लिए, शुक्रिया। आप अपनी पूरी टीम के साथ थे एंड इट वाज सो स्वीट ऑफ यू। मुझे अभी भी याद है आपने हम सब के साथ यू ऑब्लाइज्ड टू टेक फोटोग्राफ्स। बहुत बहुत अच्छा था सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाय, टिंग टोंग। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रनवे 34 की जो फ्लाइट है वो कपिल शर्मा शो पे लैंड कर चुकी है। मैं हूँ आपकी एयर होस्टेस सपना। आप लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई तकलीफ हो, अपना अपना देख लेना, यहाँ कुछ भी नहीं है। फिर कैसे हैं? क्या बात है, बहुत पायलट लोग आए इधर। पायलट है ना कप्पू? वाह वाह, कैसे आप सर? अपना आप थोड़ा कमेंट्री चेंज करो ना। पायलट लोग जो बोलते हैं, क्यों ये बोलते हैं ना 35,000 फीट पे हम लोग ऊपर उड़ रहे हैं। हाँ। हमको काय को बताते हो? हम क्या बाहर जाके नापते हैं क्या उसको? हमको बताने का कोई जरूरत नहीं है। आप 20,000 पे उड़ाओ, जहाँ का टिकट लिया है बस पहुंचा दो वहां तक। ऐसा रहता है हम लोग, है ना? हाय अजय सर, हेलो हेलो हेलो। अजय सर पहचाना? तू जयकांत शिकरे है, तेरे को पहचानेंगे वो क्या? अरे नहीं नहीं, दिल वाले पिक्चर में बोलते थे ना अजय सर, सपना आई लव यू, हे सपना आई लव यू, ऐसा करके बोलते थे। तो वो रवीना टंडन के लिए बोलते थे, तेरे लिए नहीं। हाँ, तो मेरा टंडन क्या रवीना से कम है क्या? मैं भी है कि नहीं, सही बोली ना? मैं भी खूबसूरत हूँ। अच्छा, अजय सर को तो मैं मिली हूँ, रकुल जी आपको भी मिलेली हूँ, और ये 2 हीरोइनों लोग को मेरे को रिप्रोड्यूस करना, वो क्या बोलते हैं, इंट्रोड्यूस करना मेरे को। ये बहुत फालतू औरत है, इतनी बड़ी है ना, ज्योतिष इसका हाथ भी देखता है ना तो उसके हाथ में बैठ के देखता है, और 3 घंटे ये खड़ी रहे तो इसकी दाढ़ी निकल आती है। ये इसकी इंट्रोडक्शन है। हट। तू एयर होस्टेस कैसे बन गई तू? वैसे ही जैसे अजय सर पायलट बने, है ना? वो तो फिल्म के लिए बने हैं ना। हाँ, तो मैं भी फिल्म के प्रमोशन के लिए एयर होस्टेस बनी हूँ। हम लोग का तो आप जानते हैं ना, अजय सर ऐसे ही रहता है, जो भी पिक्चर आती है जिस टाइप की रहती है, मैं ऐसा कुछ ना कुछ बन के आ जाती हूँ ऐसे। तो जब उनकी सन ऑफ सरदार आई थी तब घोड़ा क्यों नहीं बनी? इतना अच्छा तेरा घोड़े जैसा मुंह है। नहीं, तब मेरे को घोड़ा बनना आता नहीं था, अभी मैंने सीख लिया है। कैसे? आपको दिखाऊं अजय सर करके? हाँ। ये देखो घोड़ा। ऐसा है। अभी अजय सर तो अजय सर जब सन ऑफ सरदार 2 आएंगे ना, मेरे को घोड़े का रोल देना है। ठीक है। खैर एनीवे, वो सन ऑफ सरदार तो हिट पिक्चर थी, ये भी पिक्चर आपकी सुपर हिट होगी। क्या ट्रेलर है पिक्चर का, बहुत अच्छा लगा। आप सबको कांग्रेट्स। थैंक यू। और आपकी पिक्चर को नजर ना लगे, आपकी बड़ी वाली गाड़ी है ना, वो फ्राइड राइस, तो वो गाड़ी पे अजय सर ये मिर्ची और संतरा लटका देंगे ना। ये तो संतरा है, नींबू ये का क्या है। रही है? तो संतरा है। हाँ। तो नींबू मिर्ची लगाते हैं। अबे वो दिन गए जब नींबू लटकते थे।
नींबू के भाव बहुत बढ़ गए कप्पू। हाँ अजय सर आजकल नींबू तो खुद बोलता है क्या? कि मैं लटकेगा नहीं साला। लेकिन अजय सर ये मेरी तरफ से आप गिफ्ट रखो, अच्छा बांध देना आप हैं। थैंक यू। खैर आप लोग को ना नजर भी बहुत लगती है ना, इतना अच्छा काम करते हैं। अजय सर जैसा आर्टिस्ट नहीं है। ये पहले हीरो हैं जिन्होंने महेश भट्ट साहब को कंपटीशन दिए लाए। कैसे? अरे वो तो सिर्फ सड़क और फुटपाथ बनाने में बिजी रहे, रनवे का पूरा ठेका इनको मिल गया है। कमाल है अजय सर। ये सर इसका मैं क्या करूं, ये इसकी हरकतें ही ऐसी हैं। उस दिन ये RRR देखने गई, RRR, तो बोलती टिकट दे दो, कहते 900 रुपए की, कहती मेरे पास 300 ही है, एक ही आर दिखा दो। खैर आकांक्षा जी मैं आपकी भी पिक्चर देखी ली थी, आपने इससे पहले आलिया भट्ट के साथ काम किया था ना? जी। देखो कमाल है, इन्होंने आलिया भट्ट के साथ काम किया, उनकी शादी हो गई। मेरे साथ भी काम करो ना आप। ताकि तेरी भी शादी करनी नहीं थी। शादी नहीं, मेरे को पैसा चाहिए, पैसा नहीं है घर पे, मेरे को पैसा दो ना। नहीं सच्ची में मेरा ना सच्ची में शादी पर से ना विश्वास उठ गया है। क्यों? मेरी ना शादी हुई थी अजय सर विश्वास मिश्रा नाम के आदमी से, ठीक है? तो हम मंडप पे बैठे थे, उसने मेरा थोपड़ा देखा, विश्वास उठ गया और चला गया। इसलिए मैं बोली सपना इधर करने क्या आई तू? मेरे को ना सर एयर होस्टेस का जॉब दे दो ना। हाँ हमारे घर की हालत भी ठीक नहीं है। मेरे जो बाबूजी है ना उन्होंने बेड पकड़ लिया। बीमार हो गए? नहीं बीमार नहीं, बेड टूट गया ना, उन्होंने पकड़ लिया है, मैं ऐसा बोल रही थी। वो ऐसी पोजीशन पे ऐसे ही पकड़ के खड़े हैं वो। तो नया ले लो। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए नया बाबूजी थोड़ी लेंगे, क्या बात कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ बेड नया ले लो ना। अरे नहीं, काहे को, बड़े सालों बाद बाबूजी को कोई काम मिला है। हाँ तो मैं उनसे काम नहीं छीनूंगी, उनके पेट पे लात नहीं मारूंगी। सपना तू चल निकल यहाँ से, उनको कोई एयर होस्टेस नहीं चाहिए। चलो। नहीं ना। अच्छा सर, अजय सर आप तो अभी बहुत प्रोड्यूसर भी बन गए ले ना, तो हमारी कुछ फिल्में हैं, मैं चाहती हूँ आप प्रोड्यूस करो। कौन सी है? तो इसमें पैसा लगाएंगे, गारंटीड पैसा आएगा। अच्छा क्या? हाँ। कौन सी फिल्म है? सुना सुना। सर एक पारिवारिक फिल्म है। सैया नौकरी करने गए ढाका और भाभी ने पीछे से खोल दिया टोल नाका, ऐसा करके। नहीं आपको ये अच्छा नहीं लगा तो और भी है हमारे पास में। एक और पिक्चर है, काम वाली बाई कांच तोड़ गई, मेहरारू भैया को छोड़ गई। नहीं तब घटिया टाइटल लेके आ गई यहाँ पे। अच्छा कोई नहीं, तो फिर मैं मसाज कर देती हूँ। हाँ मेरा मसाज पार्लर तो आपको मालूम है ना अजय सर, हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज रहता है, लेकिन खास आज आप लोगों के लिए रनवे 34 मसाज है। अच्छा। इसमें क्या है? इसमें क्या रहता है, 200 आदमी पार्लर के बाहर आ जाते हैं, 200 आदमी एक साथ बोले मेरा मसाज करो, मेरा मसाज। छोटा सा पार्लर है हमारा, कैसा मसाज करेंगे? मैं उनको एयरपोर्ट पे लेके जाती हूँ, ठीक है? रनवे पे 200 आदमी को हम खड़ा करते हैं। अच्छा। उनके तलवे पे मैं ऐसा तेल लगाती हूँ और उनको बोलती हूँ भाग, जो फर्स्ट आएगा उसका मसाज होएगा। ऐसा करके वो लोग 200 आदमी भागना चालू करते हैं, ठीक है? तो जैसे भागते हैं 15 इधर गिरते, 6 उधर गिरते, 19 उधर गिरते, 23 उधर गिरते। टोटल कितने हुए? यही ना, इनका शो पे ध्यान नहीं रहता, फिर बोलते USA नहीं ले जा रहे। ये क्या है? यही है पंगा। टोटल हुए 34। अच्छा। फिर वो 34 लोग का मैं मसाज करती है। ऐसा है रनवे 34 मसाज। तो अजय सर मैं चलती हूँ, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, वेरी नाइस। आपकी पिक्चर सुपर हिट होंगी। Thank you. मैं मेरे को जाने का है, वो हमारे आते हैं ना अलग अलग लोग मसाज करने, पंकज उदास जी आए थे। फिर? हाँ वो जाते जाते अपना उदास छोड़ गए। तो अभी वो उदास छोड़ गए, उन्होंने रियलाइज ही नहीं किया, वो तो खुश थे। हाँ। तो वो खुशी खुशी में ना रणबीर और आलिया की शादी पे चले गए। अच्छा। और वहां उनको किसी ने गाने के लिए बोला ही नहीं, तो वो उदास हो गए। अब वो ढंग से उदास हो ही नहीं पा रहे, क्योंकि उदास तो मेरे पास है। तो मैं उनको उदास दे के आती हूँ, ठीक है सर? आपके कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो आप अपने फैंस के लिए डालते हो, नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं, हम आपको पढ़ाना चाहते हैं हमारे क्रिएटिव जनता के कमेंट्स। जी दिखाइए। रकुल ने ये फोटो डाला, लेट्स योर स्पिरिट फ्लाई हाई। कमेंट्स पढ़ते हैं नीचे।
और ऐसे हुआ विश्व के पहले हवाई जहाज का आविष्कार। लगता है इनकी फ्लाइट मिस हो गई, इसलिए घर से उड़ने की तैयारी कर रही हैं। किसी ने रिप्लाई लिखा, कहां तक उड़ोगी? अगर वलसाड़ होकर जा रही हो तो मुझे ड्रॉप कर देना। और दिखाइए। लड़की का तो ठीक है, नादान है। पकड़ना तो उनको चाहिए जो इन्हें ये सब करने की सलाह देते हैं। पकड़ना चाहिए। एक्सरसाइज कर रही हो, इधर तुम खेल रही हो, उधर तुम्हारी मम्मी अपनी चुन्नियां ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रही है। तुम सब कमेंट्स पढ़ रहे हो, वो बेचारी का पांव फंस गया, कोई तो निकालो। रकुल, इसको क्या बोलते हैं? एरियल योगा। एरियल योगा। हवा में करने वाली योगा। हाँ हाँ, हवा में करना। ये जो अच्छा, एरियल पता आपको सब करती नहीं आप? करती हूँ, तुझे क्या पता? वो अलग बात है कि वो चुन्नियां टूट जाती, मैं नीचे गिर जाती हूँ, लेकिन ट्राई तो करती हूँ। और दिखाइए कमेंट। अंगीरा ने फोटो डाला है, हैप्पी 2 years ऑफ बाउंडलेस लव पर फुट। विकी कौशल, कमेंट्स दिखाइए। ऐसे लड़के पहले बोलते हैं टेस्ट करना है, फिर पूरा पी जाते हैं। किसी ने लिखा है, कभी नहीं सोचा था जो बंदा एक जूस में डेट निपटा रहा है वो रणथंभौर में इतनी महंगी शादी करेगा। और दिखाइए कमेंट। मैडम, ये जो संतरा ग्लास पे अटका हुआ है, इसका बाद में क्या करते हैं? एक्चुअली क्या करते हैं इसका बाद में? मैं तो खा जाती हूँ। मैं भी खा जाती है ना, इसीलिए होता होगा। और दिखाइए कमेंट। आकांक्षा ने फोटो डाला है, कांट टॉक, बिजी बीइंग फैब। इस होटल में कटोरी इतनी बड़ी है, सोचो प्लेट्स कितनी बड़ी होंगी। लगता है झूमर बहुत महंगा है, गिरकर टूटे ना उसके लिए नीचे डोंगा लगाया हुआ है। जब आप फंक्शन में सबसे पहले पहुंच जाओ तो ऐसे ही फोटो खिंचा खिंचा के टाइम पास करना पड़ता है। ऐसे ही हुआ है आकांक्षा? नहीं, जब फंक्शन खत्म हो गया था उसके बाद की पिक्चर। कितना स्टैमिना, पूरा फंक्शन अटेंड करने के बाद भी पोज दे रही बाद में। वाह। और दिखाइए। आपके पीछे जो बंदा खड़ा है कौन बंदा? अच्छा, हाँ, कोने में। वो आपको देखने के चक्कर में 1 घंटे से वॉशरूम नहीं जा रहा। किसी ने रिप्लाई किया, तुझे कैसे पता? वो कहता मैं वही हूं। और दिखाइए। अजय पाजी ने फोटो डाला। ये कहाँ का अजय सर? मालदीव्स। मालदीव्स। दिखाइए कमेंट्स। सो तो घर पे भी लेना, इतने पैसे लगा के मालदीव्स गए हो, नजारे देखो। सर, ये गोवा नहीं है जो कहीं भी लेट जाओगे तो तेल और चटाई लेके मालिश वाला आ जाएगा। ये सब संजू बाबा की दोस्ती का रिजल्ट है। अभी तो नींबू भी महंगे हो गए, वो भी नहीं चटा सकते। और दिखाइए आगे। अंगीरा, आइला जुड़वा। ये कैसे फोटो खींचा? टेक्नोलॉजी। हमें नहीं आते ऐसे आइडिया। और दिखाइए कमेंट्स जरा। ये बड़ा डेंजरस है। मैं एक डॉक्टर को जानता हूं जो कम से कम समय में इलाज कर देता है। इनबॉक्स मी फॉर डिटेल्स। लगता है आईने का नेटवर्क नहीं आ रहा, ये 1 मिनट पीछे चल रहा है। आप खुद को क्यों छेड़ रही हैं? मैं आपसे छेड़ने को तैयार हूं। और दिखाइए। When the बच्चन speak, I listen. स्पेशली अमित जी। 8 years of बोल बच्चन। अरे बोल बच्चन में तो आप भी थी अर्चना जी, है ना? उसके बाद नहीं लिया आपको ना? I mean, नहीं। उसके बाद बोल बच्चन कहाँ बनी? बोल बच्चन, हाँ, सेकंड आई नहीं। कमेंट्स देखते हैं नीचे। अपने स्कूल की क्रश को इंस्टाग्राम पे ढूंढते हुए। लगता है अजय देवगन का पेमेंट अभिषेक बच्चन से पहले आ गया।
और दिखाइए। अपनी अपनी बीवियों से दूर आकर नोरा फतेही का डांस देखते दो सुपरस्टार। और आगे दिखाइए। रकुल ने ये फोटो डाला, पोजिंग वाला पोज, थ्रो बैक टू आउटडोर शूट डेज। कमेंट्स दिखाइए। Where is this, Rakul? This was a golf course in Hyderabad. Lovely looks. मैं 10,000 सीढ़ियां चढ़ आया, मुझे कहीं ऐसी लड़की नहीं मिली। बंदरों ने मेरे केले और हाथ से छीन लिए, वो अलग। फोटो के लिए लड़कियां कितनी भी सीढ़ियां चढ़ जाती हैं, मम्मी इनको बोल दे छत से कपड़े उठा लाओ तो कानों में हेडफोन लगा के रजाई में घुस जाती हैं। आगे दिखाइए। मैं आपके लिए दीवार बनने को तैयार हूं, आप 24 घंटे मेरा सहारा ले सकती हैं। Oh, so cheesy. किसी ने रिप्लाई लिखा है, आप कहीं अच्छी सी नौकरी ढूंढें, अपने माता पिता का सहारा बने। शुक्रिया। अच्छा, इस फिल्म में बच्चन साहब जो हैं अजय सर को इंटेरोगेट कर रहे हैं। सर वो सीधे सीधे सवाल पूछ रहे थे कि उनको भी कभी कभी आदत हो ही जाती है कि आपसे कुछ पूछा कि बताइए ऐसा क्यों, आपने बोल दिया कि हाँ, उन्होंने बोला हो कि बिल्कुल ठीक जवाब, आप जीत गए हैं 3 लाख रुपया। केबीसी खेलने की भी नहीं। ये सवाल देखिए, आपको नहीं पसंद आया तो कोई बात, क्या होता, हमें भी ऊपर से सवाल आते हैं। हाँ। तो सोनी साहब का इनका आने वाला शो यही है ना। हाँ। उस हिसाब से। I think सॉरी, इस फिल्म में सर यही बोल रहे होंगे, गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब। अच्छा, ऐसे बोलते हैं। पता चलेगा आपको फिल्म देख तो इस फिल्म में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो कैसा सर, आपने अपने पहली बार बच्चन साहब को डायरेक्ट किया ना? हाँ, टेक्निकली। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? आई थिंक मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अमित जी द लेजेंड, उनसे सिर्फ सीखने को ही मिलता है। बचपन से मैं उनको देखता आ रहा हूँ और एक कंफर्ट जोन है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ। एंड ही इज़ अ डायरेक्टर, एक्टर, उनको जैसा कहो वैसा ही करते हैं। आप वन मोर कहिए, वन मोर करते हैं। एंड ही एक्चुअली इंस्पायर्स यू। वाह। अरे सर, मैंने कभी नहीं पूछा आपसे, आप पूरे प्रिपेयर होके आए थे और फूल और कांटे में मतलब आते ही आप छा गए थे, पर उस समय आपके आसपास काफी सीनियर कलाकार भी थे, अमरीश पुरी साहब थे, आप नर्वस हुए थे उस समय? अमरीश जी, ही इज नो मोर, बट ही इज लाइक अ फादर फिगर टू मी। और मैं कहूँगा कि ही वाज वन ऑफ द नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग्स आई हैव एवर नोन इस इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में किसी को तकलीफ हो, किसी के घर शादी हो या किसी के घर पे किसी की डेथ हो जाए, सबसे पहले पहुंचने वाला आदमी वो होता था। वाह, क्या बात। एंड एक अकेले होंगे जिनके मैं रोज सुबह पैर छूता था। वाह। और फिर सारा दिन उनकी टांग भी खींचता था। अच्छा। तो नाराज रहते थे मेरे से, तो सवेरे सवेरे आके मेरे पैरी हाथ लाना है, फिर सारा दिन मेरे पैर लात खींचता रहना। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो अंगीरा हैं ये एक्शन फिल्म्स की बहुत बड़ी फैन है। ऐसा इनके बारे में हमने कहीं सुना है कि बचपन में जब कोई एक्शन फिल्म देखती थी ना ये, तो इतना इनको वो भर जाती थी जोश में कि छोटे भाई को पीट देती थी। और अब शादी के बाद जब आप कोई एक्शन फिल्म देखती हैं तो आपके पति घर में रुकते हैं कि होटल में चेक इन कर लेते हैं? नहीं, हम साथ में नहीं देख पाते क्योंकि मेरे हाथ पैर चलने लगते हैं ना। Yeah, let's do this. क्या होता है आपको देख के कि ये मार रहा है, टीवी पीट रहा है, मैं भी ये सब करूं? जनरली मैं एक्शन फिल्म्स की बहुत बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं खुद भी करना पसंद करती हूँ और जब कर रही भी होती हूँ तो तब मुझे कुछ नहीं दिख रहा होता। तभी आपका सोफा उस तरफ लगाया है। आकांक्षा, हमने सुना देवदास फिल्म के टाइम पे जब आपने फिल्म करी नागार्जुन के सर के साथ, तो आपने उनको गाना सुनाया था? जी। नाइस है आपका, कुछ हो जाए। बड़े अच्छे लगते हैं। वाह, क्या बात। ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। ओह वाह। हम
बहुत ही सुर में और बड़ा ही फील के साथ गा रही हैं आप। वाओ। ये धनीराम, आज झूठ मत बोलना। क्यों क्यों? वो देख, झूठ बर्दाश्त नहीं होता वाले सर आए हैं। हाय सर, हाय हाय हाय। रकुलप्रीत। ये आकांक्षा जी भी आए, अंगिरा जी भी आए। हाय हाय हाय। कपूर शर्मा अंकल, आपको तीखा पसंद है कि मीठा? मीठा क्यों? हाँ तो ये लो 10 रुपया बाहर चॉकलेट खा के आओ ना। निकलना, मुझे नहीं खानी चॉकलेट। हाँ तो हमारे लिए ले आओ। लेकिन जाओ। जाओ ना, हम इधर बात कर लेंगे। जाओ ये ना। हमारे मोहल्ले के हैं थोड़े बदतमीज बच्चे, ऐसे कूदते कूदते आ जाते हैं। नहीं नहीं, कूदते कूदते तो सिर्फ मैं आता हूँ, इससे ना कूदा नहीं जाता। अजय सर, ये ना, ये रोल होके आता है, रोल होके। अच्छा ठीक है, मैं रोल होके आता हूँ। ठीक है, मैं तो रोल होके आता हूँ, ये तो नहा के भी नहीं आता। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? स्कूल क्यों नहीं जाते तुम लोग? स्कूल जाने का मन ही नहीं करता। हाँ अब नहीं। अजय सर, दिल ना टूट गया अजय सर। टोटली। क्यों? अभी देखो ना, कटरीना ने विक्की से शादी कर ली, अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली से शादी कर ली, दीपिका ने रणवीर सिंह से शादी कर ली। दिल ही टूट गया अजय सर। और अब हम थोड़ा सा मूव ऑन करने की कोशिश कर ही रहे थे कि आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर से शादी। रोते नहीं धनीराम, लड़कियां तो पराया धन होता है धनीराम, एक ना एक दिन उनको जाना ही होता है। लेकिन रणबीर कपूर जी, अगर आपने हमारी आलिया भट्ट को जरा सा भी ट्रबल किया ना, तो आपके बंगले के सामने तौलिए में डांस करूंगा मैं। सावरिया सावरिया सावरिया। कंट्रोल। इतने नाटक कर रहे हो, जाके अपना होमवर्क क्यों नहीं करते आप लोग? होमवर्क वो क्या होता है? अरे वही जिसकी वजह से हम स्कूल से भाग कर आए हैं। होमवर्क। अजय सर, वी नीड योर हेल्प। हम लोग ना होमवर्क करना भूल गए, तो स्कूल में डांट पड़ेगी, तो थोड़ा बचा लीजिए ना। वो क्यों बचाएंगे आपको? अरे सिम्बा में रणवीर सिंह को बचा सकते हैं, सूर्यवंशी में अक्षय कुमार को बचा सकते हैं, तो हम तो प्यारे प्यारे छोटे छोटे से बच्चे, हमको भी बचा लीजिए ना। अजय सर, मुझे भी अजय सर का डायलॉग आता है। मैं अजय सर आपका डायलॉग बोलूं, सन ऑफ सरदार का। हाँ सुना ना। ओए पाजी, कदे हंस भी लिया करो। मैं भी सर आपका एक डायलॉग सुनाऊं? हाँ। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। इंजेक्शन यहाँ ठोका, जबकि यहाँ बम था। ये सब करने आए हो यार तुम लोग? नहीं नहीं, हम तो इनसे बात करने के लिए आए हैं। हाय आकांक्षा जी। अरे आँख मारा मेरे को, आँख मारा मेरे को, मुझे क्यों धक्का मार रहा है? आकांक्षा जी, आप बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू। और आप बहुत प्रिटी हो। थैंक यू। आप भी बहुत क्यूट हो। थैंक यू। गिरा जी, आप बहुत खूबसूरत हो और आप बहुत प्रिटी हो। थैंक यू। तू मेरी नकल क्यों कर रहा है? मैं नकल कहाँ कर रहा हूँ? तू देखना ठीक से, तेरा क्वेश्चन पेपर पिंक में है, मेरा क्वेश्चन पेपर व्हाइट में है। सही बात है। और तुम लोग जाके पढ़ते लिखते क्यों नहीं बहुत जाके? पढ़े लिखे, हम कुछ भी सवाल पूछ, बिड़ू में जवाब देता है। अच्छा अच्छा, सब ये आता बिडू है। बिडू क्या बोलता है? बिडू तो मेरा है। वो हाँ, मेरा बच्चा है तू। हाँ हाँ, सब आता है। तो सुन, मैं सवाल पूछती हूँ। अरे ये आंटी बोलती भी है। वाह। हमको तो लगा सिर्फ बैठी रहती है ये। हाँ आंटी आंटी, पूछो पूछो पूछो। तो सवाल ये है कि मुगल भारत कब आए थे, बताओ। क्यों, आपको उनकी भी कुर्सी छीननी है क्या? ये सिर्फ मुगलों के सवाल पूछती है। मुगलई चिकन सामने ला के रख दो तो किसी से कोई सवाल नहीं पूछती, झट से चट कर जाती है सारा। कोई जनरल नॉलेज का सवाल पूछो ना। भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी यूएसए। राइट। यूएसए थोड़ी है, यूएसए थोड़ी। हाँ दिल्ली है। दिल्ली है। हाँ नहीं, दिल्ली होगी, लेकिन क्या है कि हम लाइव शोज के लिए यूएसए जा रहे हैं ना, आप बैठो दिल्ली में। ये सब सिखाते हैं तुम्हें स्कूल में? स्कूल में तो कुछ सिखाते ही नहीं है। स्कूल में तो अजय सर हमसे सवाल पूछते रहते हैं। 2 कितना होता है, वास्को डी गामा इंडिया में कब आए थे, कब गए थे। हाँ। हमको स्कूल टीचर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप लोग
तीनों चलो ना हमारे स्कूल में मिस बन के। नहीं क्या बोल रहा है यार, ये कितनी प्रीटी है, इनको मिस नहीं, इनको तो मिस वर्ल्ड होना चाहिए। हाँ सही बात है। नहीं लेकिन रकुल जी मेरे साथ फिल्म देखने चलेंगी? अब इतनी क्यूटली पूछोगे तो चलो चलेंगे। हो गया तुम लोगों का? नहीं एक्चुअली नहीं, क्या है हमारे स्कूल में ना देयर इज अ डांस कंपटीशन, दे हैव ऑर्गेनाइज्ड फॉर एनुअल डे। ओके, सो एनुअल डे वी हैव नॉट लर्नड एनी डांस, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। सो अगर आप लोग हमको थोड़ा सा डांस सिखा देंगे तो विल बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, हेल्पफुल। इतना घुमा फिरा के क्यों बोल रहा है, सीधा बोलना। प्रोमो कट चाहिए हमको एक छोटा सा। वो क्यों करेंगी तुम्हारे साथ डांस? क्योंकि हमें आता नहीं है। एनुअल फंक्शन है ना, इसलिए थोड़ा सा एक स्टेप सिखा देंगे तो अच्छा रहेगा। कैन यू कम लेडीज फॉर अ डांस विद अस? चलो चलो। What a gentleman. बेटा धनीराम, This is dance आप again. अपना पेट उतार के नीचे रख दो, लग ना जाए किसी को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाय अजय सर। चल चल धनीराम चल। Okay. बाय अजय सर। ओके बाय 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 बाय, सी यू। आजा आजा। ओके विल सी यू। अच्छा, हम सबके ना फ्लाइट से जुड़े कोई ना कोई किस्से होते हैं, मजेदार भी होते हैं, थोड़े डरावने भी होते हैं कई बार, क्योंकि आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, कुछ भी हो सकता है ना एयरपोर्ट पे। आपका कोई मजेदार ऐसा किस्सा हो तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। जी मैडम, माइक दे दीजिए। कपिल सर, हेलो एवरीवन। सर मेरा नाम डॉक्टर अफशा है, मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ फरीदाबाद। हेलो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं एग्जाम के लिए यहाँ पे आई थी, तो मैं अपनी नानी को डॉक्टर बनने के बाद भी एग्जाम देने पड़ते हैं? हाँ सर। तो ये मेरी नानी है, तो मैं इनको अपने साथ, ये मेरी मम्मी है, मैं इनको अपने साथ लाई थी। तो नानी ने कभी ट्रैवल नहीं किया है फ्लाइट में। कैसा लगा नानी जी फ्लाइट लेके? माइक तो दो नानी जी को, जरा मेरे को पता करना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। नमस्ते सबको। आप पहली बार फ्लाइट में बैठी? हाँ पहली बार आई है। कहाँ से आए आप? हम फरीदाबाद से आए, हरियाणा से। तो कैसा लगा जहाज में बैठ के? जहाज में बैठ के पहले तो मैं बैठने में डर रही थी। अच्छा जी। ये ले आएगा, कुछ भी नहीं पता लगेगा, चलो चलो कपिल का शो दिखाऊंगी चलो। तो फिर मैं आ गई राजी होकर। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? पर मुझे आपकी मम्मी से मिलने की बहुत तमन्ना थी। मेरी मम्मी पंजाब गई हुई है एक्चुअली। हाँ वो मिल नहीं पाई। तो पर फिर कोई बात जब नहीं, जहाज में next हम time। बैठ गया तो चलता रहा वो नीचे नीचे। फिर मैंने कहा उड़ तो रहा ही नहीं है। हाँ तो कैसे, ये तो नीचे नीचे जाएगा, तू तो कहती उड़ के जाएगा। और फिर जब वो उड़ा ऊपर तो ऊपर जाके ऐसा हो गया जैसे रुक गया। हाँ। तो मैं कह रही, मैं कहा ये तो अब बीच में ही अटक गया। अब तो मैं कहा ना बम्बई जा पाएंगे ना फरीदाबाद जा पाएंगे, तूने तो हमें बीच में लटका दिया। एक्चुअली पता तभी चलता है जब उड़ता है और जब नीचे उतरता है, बाकी तो ऐसा लगता है। बिल्कुल आप सही बोल रही हैं। So cute. और उसके बाद फिर जब नीचे उतरने लगा तो कान बंद हो गए। अच्छा और मैं कहा ये तो तूने मुझे और एक बीमारी और दे दी, तो मेरे कान और बंद हो गए। फिर इसने कहा पानी पी ले। अच्छा जी। और पानी पिया मैंने तो भी एकदम से कान खुल गए। तो ये तो तूने अच्छी दवाई बताई। चलिए, बड़ा मजा आता है ना ऐसे आप अपने पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ट्रैवल करते हो, वो भी फर्स्ट टाइम। शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो अच्छा, कपिल जी। नमस्कार जी। नमस्कार सब, अजय देवगन जी सबको नमस्कार। मैं पटना से हूँ अच्छा जी। जी। मैं पहली बार एरोप्लेन पर यात्रा कर रही थी, मुंबई से पटना जा रही थी। अच्छा जी। तो मैंने सोचा कि एरोप्लेन वाले जो सबने बात किया है बहुत महंगे खाना देते हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं फ्रूट रख लेते हैं, अच्छा। प्लेन में बैठ के अपना खाते रहेंगे। अच्छा जी। जब मैंने हैंड बैग मेरा चेक किया गया तो मेरा चाकू ही निकाल लिए हैं। बोली कि चाकू ले जाना मना है एरोप्लेन में। जी। मेरा हस्बैंड पुलिस ऑफिसर हैं। अच्छा जी। पुलिस वाले ही देते हैं सुरक्षा, पूरे एरोप्लेन के रास्ते में सब पुलिस वाले ही रहते हैं। ये ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि दोनों में इतने नफरत? नफरत की बात नहीं है। वो सीआईएसएफ का काम होता है कि कोई भी ऐसा नुकीला पदार्थ जिससे कोई है ना सुरक्षा में चूक ना हो जाए, और ये वो नहीं जाने देते हैं। जी जी। तो मैंने प्लेन पर गई तो मैंने सोचा कि फ्रूट को क्यों नहीं नीचे गिरा दूं। कहाँ से गिरा दो? जहाज से? जी। कहाँ से? जहाज की खिड़की थोड़ी खुलती है। मैंने सोची कि थोड़ा सा दिखता है तो हो सकता है गिरा सकती हूँ, तो गिरा दूं। हे नारी, नहीं लेके जा सकते चाकू आप, फिर ऐसे खा लो आप। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हेलो सर। हेलो नमस्ते कपिल जी। सर। हेलो सर। आप उनके साथ आए हैं? हम लोग दोनों समधन हैं।
समदन है आप? हाँ। बड़ी बनती है आपस में आपसे मिलने की बहुत तमन्ना थी कि मैं कपिल शर्मा के शो में जाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मैंने यहाँ पर मुंबई आई हूँ अपने बहू के पास। हमारे अपना गांव से आए हैं तो थोड़ा सबके लिए आप हाय हेलो कर दीजिए। अच्छा। गाँव वालों क्या गांव का नाम है? पलामू, झारखंड। पलामू गांव के जितने भी गांव वासी हमें देख रहे हैं, हाँ, सब लोग देख रहे आपको हैं। बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद। उन लोगों ने सब लोग को बोला कि आप जा रही हैं तो जरूर उनको बोलिएगा मेरे लिए हाय हेलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया, धन्यवाद। बहू कैसे सेवा कर रही है? मुंबई आए हो आप? बहुत सेवा करते हैं मेरे बेटे। बहू नहीं, समदन के सामने तो नहीं बोल रहे जानबूझ के? नहीं नहीं नहीं, समदन अच्छी है, आपका प्यार है आपसे? बहुत अच्छी है मेरी। ध्यान से रख रही, चाकू लेके घूमती हैं। शुक्रिया, हम लोग धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। अंगीरा, आकांक्षा, अजय सर, रकुल, बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। बड़ा मजा आया हमेशा की तरह, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आपकी फिल्म के लिए। थैंक यू।